और एक और अहम खबर, रेलवे ने 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला कर लिया है। इन ट्रेनों के लिए जारी कर दी गई है। ट्रेनों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू भी हो जाएगी। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में सिर्फ रिजर्वेशन के जरिए ही सफर किया जा सकेगा। जनरल कोच के लिए भी पहले से बुकिंग करानी होगी। 30 दिन एडवांस में आप टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं और जिन मुसाफिरों में कोरोना की अलामात जाहिर होंगी उन्हें सफर की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा और आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। और मुल्क में घरेलू परवाज की भी शुरुआत हो रही है। 25 मई से घरेलू परवाज शुरू हो जाएंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी है। लॉकडाउन के चलते घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाजों पर रोक लगा दी गई थी। हरदीप पुरी ने कहा कि एयरपोर्ट और रियासतों को इस ताल्लुक से जानकारी दे दी गई है। मुसाफिरों के लिए SOP भी जारी किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की। कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं है, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी और जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट भी करेंगे। पर यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है वो मोबिलिटी के बाद नहीं चल सकती। पर हम अक्सर ये कहता आया हूं कि आप पहले रेलवेज को चालू करना होगा। तो जब रेलवेज भी चालू किए तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि हमें और समय चाहिए, तो थोड़ा रेलवे हमने अनाउंस की, थोड़ी पुल बैक भी की, फिर शुरू कर दी। ये तो हमेशा होता है क्योंकि ये एक वन ऑफ ए काइंड सिचुएशन है ये महामारी जो है, पर वी हैव टू लिव विद इट। और इसलिए मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि अभी सारी एयरलाइंस तैयार हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हैं, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको संभाल लेंगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल। सबसे पहले तो आपसे ट्रेन के बारे में जानना चाहेंगे। लगातार हम इस बारे में अपने तमाम नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। आज 10 बजे से इसकी बुकिंग भी शुरू हो जाएगी, और तफसीलात? जी, निश्चित तौर पर आज एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो प्रवासी भारतीयों, छात्रों और तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों के सहित कई अन्य लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही थी। इसके बाद 12 मई को शुरू हुई थी एसी एक्सप्रेस, यानी एसी स्पेशल एक्सप्रेस में राजधानी के इक्विवेलेंट जो उसके बराबर ही किराया रखा गया था। लेकिन एक लंबे समय से मांग कर रही थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे में इस मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक अच्छा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर कि 200 ट्रेनें चलाने बात कही गई है। पर जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 1 जून से जैसे ये ट्रेनें शुरू होगी उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो जाएगी अब से कुछ ही मिनटों के बाद। तो ऐसे में ये एक बड़ी राहत भरी खबर है। हालांकि भारतीय रेलवे ने इसके साथ ही कई ऐसे SOP भी जारी किए हैं जो नियमावली के मुताबिक है कि लोगों को फेस मास्क पहनना होगा, समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा 90 मिनट पहले ही स्टेशन में पहुंचना होगा ताकि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। लेकिन अगर प्रवेश के दौरान अगर किसी के यात्री के दिखता है कोविड-19 का लक्षण या फिर तेज बुखार दिखता है तो उसे ट्रेन में चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, स्टेशन में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे स्थिति में जो किसी भी यात्री का जो भी किराया होगा वो 100% लौटा दिया जाएगा, ऐसा भारतीय रेलवे का कहना है। जी, तो ये तो रही ट्रेन की बात। अनिल, आपसे फ्लाइट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत हो रही है और इसके ताल्लुक से क्या कुछ खास इंफॉर्मेशन? जी, जब से ये भारतीय रेलवे ने अपनी ट्रेनों की सेवाएं शुरू की इसके बाद से एक उम्मीद जगने लगी थी कि अब बहुत जल्द घरेलू विमान सेवा भी उड़ान भरेगा। ऐसे में जिस तरह से कल खबरें निकल कर आई, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और आज भी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से इस बात की जानकारी देंगे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या क्या होंगे, क्या क्या गाइडलाइंस होंगे। हालांकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने SOP तैयार कर लिया है और आज उसकी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो मेरे सूत्र है वो बता रहे हैं कि जिस तरह से होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है उसके प्रोटोकॉल के तहत ही सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि आपको चेकिंग अगर करना है, आपको एयरपोर्ट में एंट्री के लिए तो आपको वेट चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी।
साथ ही साथ जो लगेजेस होंगे उसके लिए बारकोड दिया जाएगा, ना कि उसमें टैग लगाया जाएगा। तीसरी बात, जैसे ही कोई लगेज अंदर जाता है तो उसके लिए अल्ट्रावायलेट मशीन लगाए गए हैं सो दैट कि उससे इन्फेक्शन को डिसइंफेक्ट किया जा सके। चौथी बात, इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। पांचवी बात कि आपको फेस मास्क या फेस को कवर करना होगा, फेस मास्क पहनना होगा। जी, तो तमाम तर एहतियात के साथ अब मुल्क में सफर की शुरुआत भी हो ही रही है और लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन को इस सिलसिले में अपडेट भी दे रहे हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।